बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेब्लेड से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चलेगा ना, बेबीज लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1, let it rip! आखिरी व्हीलर शोटेनमा। तुम ये कर सकते हो शो। सबकी छुट्टी कर दो मेरे दोस्त। तो हाँ, वक्त आ गया है, या आखिर शुरू होने वाला है। तो बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की है या आखिरी लड़ाई, आखिरी मुकाबला। बी कॉर्नर स्टैंड बाय। और बी कॉर्नर में है जो रह चुके हैं 2 साल पहले विजेता द बुलेट बॉय शोटेनमा और उनके ओपोनेंट फाइनल व्हीलर जिनरियू। ये आपको याद होंगे आखिरी टूर्नामेंट की विजेता के तौर पर जिनरियू। ये जिन, गुड लक जिन। तो किस्सा ये है दोस्तों कि दोनों ब्लेडर्स के स्कोर फिलहाल टाई पर है। जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो बन जाएगा इस साल का विजेता और कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बे व्हीलर। Surprisingly, this is the first time they have faced each other in the final battle. Yes, because in the last tournament and the one before that, Leon Fierce battled his way to the final. So it's a final between the two who managed to defeat Leon to reach this point. ये मुकाबला तो बहुत ही रोमांचक है। तो ब्लेडर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रायन देख रहे हैं, तो अब मुकाबला शुरू करें। क्या बात है? फाइनल मुकाबला 3 राउंड्स में खेला जाएगा जो टेस्ट करेगा बे की ताकत, रफ्तार और तकनीक को। पहला राउंड है क्रैश बैटल। ये है क्रैश बैटल। दोनों बेस हमला करें ये पक्का करने के लिए नॉर्मल आकार के 1/3 चौड़ाई के स्लोप को सेंटर को से जोड़ा गया है। जोरदार टक्कर के बाद जो प्लेयर अपने ओपोनेंट को स्टेडियम से बाहर कर देगा वो जीत जाएगा। तो चलिए पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो इसे मिलकर खत्म करें। सोरिंग व्हील पेगासस। ओके, डूमफायर ड्रैगो, लेट्स गो। इतना समझ लो कि तुम मेरे ड्रैगो को क्रैश बैटल में नहीं हरा सकते। मैं हर चीज में तुम्हें हरा सकता हूँ जिन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, let it rip! लेट इट रिप। इसका सामना करो। चलो जाओ। क्या गजब का रहा पहला हमला।
लेकिन पेगासस ड्रैगो के सामने टिका रहा है। इसने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया ताकत के मुकाबले में। हाँ, अच्छा रहा। हार मत मानना पेगासस। बकवास। हुआ। हुआ। पर जब बात हो ताकत की तो ड्रैगो ही भारी पड़ेगा। क्या ये खत्म भी हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। पेगासस! अब सोरिंग व्हील पेगासस अपने गिरने की रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा है डाइव बॉम्ब अटैक के लिए। बड़ी तेजी से बढ़ रहा है डूम फायर ड्रैगो की तरफ। हाँ, ये हुई ना बात। क्या? खेल खत्म। ड्रैगो! हाँ? क्या बात है! ड्रैगो के हमले ने पेगासस को स्टेडियम से बाहर कर दिया। राउंड 1 का विनर है जिन। गिरने की गति का फायदा पेगासस की कमजोरी पर निकालने की तरकीब अच्छी थी, लेकिन ड्रैगो के 3 क्लॉस उस पर बहुत ही हावी हो गए। मुझे नहीं लगता कि जीत की कोई गुंजाइश थी। क्या बात है शो, तुरंत उस पर हमला करो। ओह, लगता है लियोन जो सेमीफाइनल में जीन से हारा था, शो के नुस्खे दे रहा है अपनी सस्ती सीट से। रुको तो सही, अगला राउंड मैं ही जीतूंगा। अब शो एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या वो इस हार से उभर पाएगा? तो सेकेंड राउंड है। हाँ? हाँ? एक रेस बैटल। रेस बैटल वैसा ही है जैसा सुनाई देता है दोस्तों। ये मुकाबला है रफ्तार का। जो भी अपने ओपोनेंट के कॉर्नर को पहले क्रॉस कर दे, मतलब थ्रो आउट पूरा कर दे, जीत जाएगा। तो इस बार कौन सबसे तेज है ये पता करने के लिए कोर्स की लंबाई को दुगना किया गया है। मेरा पेगासस बहुत तेज है, मैं ये मुकाबला हार ही नहीं सकता। आमतौर पर इस मुकाबले में ये देखा जाता है कि बेव्हील्स एक दूसरे से बिना टकराए सीधा स्टेडियम कितनी देर में पार कर लेते हैं, लेकिन चैंपियनशिप इसी बेव्हील बैटल पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार अगर ओपोनेंट आपके कॉर्नर में घुसने की कोशिश करे तो उसे ब्लॉक करना अलाउड होगा। अगर ये लड़ाई आम तरीके से हुई होती तो तेज तर्रार पेगासस का पलड़ा भारी रहता। ड्रैगो तो जरूर पेगासस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। मतलब अब हमें ये देखना होगा कि क्या शो ड्रैगो के आक्रामक हमले को पार करके वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, है ना? सेकेंड राउंड सेट। तो चलो शुरू करते हैं रेस बैटल। 3, 2, 1 Let it rip! वाह! अब क्या? रुको जरा, ये क्या कर रहा है? क्या जिन ने इस मुकाबले में मिस लॉन्च कर दिया? ओ रुको, नहीं, ये एक चाल है। ज़िगज़ैग पैटर्न में चलने से ड्रैगो पेगासस का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। तो ये है उसका प्लान। बहुत चालाक हो। ये अच्छा नहीं। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो ड्रैगो मैदान के बीचों बीच पहुंचते ही सीधा टक्कर मार देगा। तू तो गया। इतनी जल्दी नहीं, मुझे उन क्रॉस से निकलना ही होगा। तेज और तेज जाओ पेगासस! चलो और तेज! नामुमकिन। हाँ। क्या दिखाई भी ना दे इतनी तेजी से पेगासस ने थ्रो आउट पूरा कर दिया। दूसरे राउंड के विनर है द वन एंड ओनली शो। यस, मैंने कर दिखाया। शाबाश, बहुत अच्छे शो। वो बुरा नहीं है ना? तो आखिर उसने मुझे पछाड़ ही दिया। हाँ?
तो दूसरे राउंड के बाद ये रोमांचक मुकाबला अब गर्माता जा रहा है 1-1। तो अब कौन जीतेगा तीसरा और आखिरी राउंड? बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने आखिरी और फाइनल राउंड में आ चुका है दोस्तों। तो कौन जीतेगा ये बैटल और बनेगा नंबर 1 व्हीलर? क्या वो होगा शो टेनमा या वो होगा जिनर्यू? तो चलिए तैयार हो जाते हैं लास्ट राउंड। फाइनल राउंड में टेस्ट होगी बे व्हील्स की रफ्तार, ताकत और उनमें मौजूद सभी खूबियों की एक स्टंट बैटल में। इस बड़े ढलान वाले जंप कोर्स पर अगर कोई रफ्तार या ताकत में गलती कर दे तो नतीजा हो सकता है सिर्फ स्टेडियम आउट। और अगर बे व्हील्स बीच हवा में टकरा गए तो झटका जबरदस्त होगा। तो दोबारा ताकत की गलती हुई तो स्टेडियम आउट गले पड़ ही जाएगा। हालांकि आपकी रफ्तार कम रही और छलांग दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाई या ताकत कम पड़ने की वजह से आप ओपोनेंट के साथ नीचे खाई में गिर गए तो मुश्किलों से भरा एक मैदान आपका इंतजार कर रहा होगा। इस हिस्से को पार करने के लिए बहुत ही महारत की जरूरत होगी। इस चैंपियनशिप की बैटल को जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही मैच स्किल्स चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो तैयार होना हो, यही है दी एंड। फाइनल राउंड सेट। रुक जाओ। हाँ? 1 मिनट, क्यों रुके क्यों जिन? बे व्हील्स के 3 ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ताकत, रफ्तार और तकनीक के साथ मुकाबला करना बुरा नहीं, लेकिन तुम एक अहम बात भूल रहे हो, समझे? और वो बात क्या है? बे व्हील्स बैटल 3 तरीकों से तय होता है। पहला है स्टेडियम आउट, दूसरा है थ्रो आउट और तीसरा तरीका है स्लीप आउट। तो स्टेडियम आउट और थ्रो आउट की बात नहीं करते, क्यों ना इस कंपटीशन को बना दे ओनली स्लीप आउट कंपटीशन। क्या कहा उसने? क्या उसे सिर्फ स्लीप आउट ही चाहिए? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ये जानता होगा ना कि अगर वो हवा में टकराए तो ड्रैगो की ताकत जीतेगी और पेगासस को स्टेडियम आउट कर ही देगी। उसने उसी रूल को हटाया जिससे उसको फायदा हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ। दिलचस्प है। मतलब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम में से कोई थक कर गिर नहीं जाता। मुझे मंजूर है। लेकिन ये रिक्वेस्ट तो अभी लेफ्ट फील्ड से आई है। तो अब क्या किया जाए चेयरमैन? सोचने दो मुझे। मेरे लिए तो ये ठीक है। तो दोस्तों, दोनों व्हीलर्स की रिक्वेस्ट पर स्टेडियम आउट और व्हील आउट इस राउंड में अलाउड नहीं होंगे और चैंपियनशिप के लिए ये रहेगी सिर्फ स्लीप आउट ओनली कंपटीशन। तो तुम्हें ये मंजूर है? हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी बैटल्स हमें यहाँ तक लेकर आ गई है और अब फैसला हो जाएगा कि हम में से बेस्ट कौन है। तो देर किस बात की है, हो जाए मुकाबला। तो एक बार फिर दोस्तों, द बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप आ पहुंची है अपने आखिरी और फाइनल राउंड में। 3, 2, 1 लेट इट रिप। जाओ दिखा दो उसे शो। अपने पंख फैलाओ पेगासस। इसे छोड़ना मत ड्रैगो। पेगासस, तुम गए काम से। इतनी आसानी से नहीं। पेगासस, आगे बढ़ो ड्रैगो।
तुम बचोगे नहीं, पीछा करो उसका। तुम गए, देखते जाओ। वाह शो! Right from the start, this is a wicked fight! After taking Drago's six-bladed attack right in the side, is there anything Pegasus can do? खेल अभी बाकी है। गो! अगर मैं नीचे से वार करूं तो तुम्हारे 6 ब्लेड मुझे नहीं छू सकते। क्या कहा? फाइट ड्रैगो! पेगासस! पेगासस कहाँ है वो? यहीं पर। अब मेरी पारी है। हमला! क्या वो चला गया? जरा गौर से देखो। हाँ? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी तो ये बैटल सिर्फ शुरू ही हुई है। क्या बात है! स्टेडियम की मुश्किलें उनके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों लड़ते हुए हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। काबूम! तुम कर सकते हो पेगासस। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। आखिर ये मुकाबला कब तक चलेगा? हाँ, अमेजिंग! अनबिलीवेबल। क्या बात है! ये कॉम्बिनेशन है सभी बे व्हील्स बैटल का। ये दोनों वाकई कमाल है। अरे नहीं, पेगासस की ताकत कम हो रही है। वो ये वार नहीं झेल पाएगा। जाओ ड्रैगो! नेस्टी! गोल गोल घूमकर वो 6 ब्लेड्स घुमा रहा है जो बे व्हील्स के चारों तरफ लगे आर्मर से जुड़े हैं। इसका मतलब वो पूरी चीज एक खतरनाक हथियार है। ओके शो, अब देखो कमाल। स्पेशल मूव! ड्रैगन डिस्ट्रक्शन थंडरस स्लैश! क्या बात है दोस्तों! ड्रैगो अपने स्पेशल मूव के साथ पूरी ताकत से पेगासस को टक्कर दे रहा है और अब पेगासस फेंका गया है सीधा इलेक्ट्रिक रोप की तरफ। क्या मुकाबला खत्म हो गया? भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। मैंने फाइनल्स के लिए बहुत मेहनत की है। पेगासस अब भी घूम रहा है तो मैं हार नहीं मानने वाला। हार मत मानो पेगासस, तेज घूमो और तेज। ओपोनेंट की ताकत और स्टेडियम की एनर्जी को अपनी ताकत बनाओ। कुछ भी हो जाए हार मत मानना। उनकी 100% ताकत ले लो और खुद की 200% लगाओ। ये है मेरी बे व्हील्स बैटल, ये है मेरी बे व्हील्स स्पिरिट। हाँ, नामुमकिन। Go get him, Pegasus! Hit him! Special move! Pegasus, get your winger! इसी के साथ विनर है शो टेनमा। इलेक्ट्रिक रोप को लपेटकर तेजी से हमला करके उन्होंने हरा दिया है ड्रैगो को और बन गए हैं सबसे ताकतवर चैंपियन। तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पेगासस। दोस्तों, मैंने कर दिखाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरी एक पल में तुम कैसे जीत गए। हाँ, आखिर उसने तभी अपनी सही ताकत लगाई जब वो हार के कगार पर था। यही उसकी खूबी है। लेकिन इसकी वजह है कि तुम में कमाल की ताकत थी उसे उसकी काबिलियत के अंत तक खींचने की। मैं अब भी नाखुश हूँ कि तुमने मुझे सेमीफाइनल में हरा दिया, पर मानना पड़ेगा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ब्लेडर हो।
बहुत अच्छे शो। लियोन, हाँ लेकिन तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। थैंक्स अ लॉट लियोन। और हाँ तुम, थैंक यू टू जिन। ओके। तो इस साल के चैंपियन है शो, और एक बार फिर टॉप 3 ब्लेडर्स है टीम एस्ट्रेया से। कमाल की बात है कि टीम एस्ट्रेया ने जीत लिए हैं सभी टूर्नामेंट्स। टीम एस्ट्रिया अगेन। ये तीनों वाकई बहुत कमाल के हैं। हाँ, सबसे अच्छी खबर ये है कि मुझे सच में लगता है कि ये तीनों बे व्हील्स को एक अलग मकाम पर लेकर जाएंगे। तालियां हो जाए इस साल के बेस्ट व्हीलर, दी वर्ल्ड चैंपियन शो डेनमार्क। हाँ, लगता है कि आखिर समय आ ही गया है।